स्क्रीन पर आपको मिट्टी का ढेर नजर आ रहा होगा। कुछ मिट्टी घंटे में से निकालकर एक तरफ जमा हुई दिखाई दे रही होगी। अब इस घंटे में से एक आदमी की लाश मिलती है जिसका नाम है सुरेश हांसदा, जो पिछले 10 दिनों से इस गड्ढे में दफन थी। और जब लाश निकाली गई तो बहुत तेज बदबू मार रही थी, उसका एक हाथ कटा हुआ था और पूरी लाश जो है वो सड़ चुकी थी। अब सुरेश की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी सुरजी देवी ने की है। उसने जो है अपने पति को मारकर घर में ही गड्ढा खोदा और फिर जो है लाश को दफना दिया। अब इसके बाद जो है सुरजी देवी ने एक शातिर चाल चली, परिवार वालों को इस तरह से बेवकूफ या फिर गुमराह किया कि कोई उस पर शक नहीं कर पाया। लेकिन फिर 10 दिन बाद पोल खुलती है और सारी सच्चाई सुरजी देवी के सामने आ जाती है और पुलिस के सामने वो गिड़गिड़ाने लगती है। अब कैसे ये पोल खुली एक शातिर पत्नी की, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही जब सुरजी देव ने अपनी पति की हत्या करी थी तो उसने जो है अपने देवर का साथ लिया था, क्योंकि वो देवर के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने जो है देवर के साथ मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से वार किया, उसका एक हाथ काटा और फिर जो है लाश को दफना दिया। अभी क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो झारखंड के धनबाद इलाके का है। अब यहाँ पर पति सुरेश हांसदा अपनी पत्नी सुरजी देवी के साथ रहता था, लेकिन घर में एक दूर के रिश्ते में लगने वाला सुरजी देवी का देवर भी रहता था, जिससे सुरजी देवी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 2 सालों से जो है पति सुरेश को जो है वो अपनी पत्नी पर शक था कि उसका जो अफेयर है वो उसके देवर में से चल रहा है। अब यहाँ पर ये बात सभी के सामने नहीं आई थी, जिसके चलते सुरेश हांसदा ने अपने देवर को घर से निकाला भी नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार अपनी बीवी से उसके झगड़े चल रहे थे और सुरेश हांसदा जो है वो शराब पीकर भी आता था और रोज रात में जो है झगड़े होते रहते थे। अब इसी बीच जो है शुक्रवार यानी 5 सितंबर जिस दिन ये मामला सामने आया, उससे 10 दिन पहले यानी 27 अगस्त को 26-27 अगस्त की रात को सुरेश हांसदा शराब पीकर घर पर जाता है, बीवी से झगड़ा करता है और बीवी गुस्से में आकर जो है उस पर कुल्हाड़ी से वार करती है और उसे मौत के घाट उतार कर अपने देवर के साथ घर में गड्ढा खोदती है और फिर उसको वहीं दफना देती है। अब अगले दिन जब क्योंकि डेली जो है सुरेश हांसदा काम पर जाता है, लेकिन अगले दिन शाम को लौटा नहीं था। परिवार वालों ने जब पूछा सुरजी देवी से तो कहा कि वो तो मनसा देवी के दर्शन करने के लिए गया है। परिवार वालों ने कुछ शक भी नहीं किया। काफी दिन बीत गए, सुरेश हांसदा जो वो लौटा भी नहीं था, तो परिवार वालों को कोई चिंता नहीं थी कि वो लौट जाएगा। लेकिन शुक्रवार यानी 5 सितंबर को जो है सुरेश हांसदा की जो चाची है उनका देहांत हो जाता है। सभी रिश्तेदार परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन सुरेश जो है वो नहीं रहता। अब परिवार को थोड़ी चिंता सताती है। वो सुरजी देवी से दोबारा से पूछताछ करते हैं और इस बार शक्ति से पूछताछ करते हैं, तो वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन कुछ जो लोग हैं उसके घर में जाते हैं। अब जब घर में जाते हैं तो एक गड्ढा देखते हैं जहां पर मिट्टी जो है वो जमीन के लेयर से थोड़ी ऊपर हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये मिट्टी जो है अभी अभी लगाई गई है। अब यहाँ पर जो है पुलिस जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको कुछ शक होता है, वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फोरेंसिक टीम आती है और उनकी जो है निशानदेही पर ये गड्ढा खोदा जाता है और जिसके अंदर से सुरेश की लाश मिलती है, जिसका एक हाथ जो है वो बायां हाथ कटा हुआ था। अब इसके बाद क्या है कि पत्नी को हिरासत में ले जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में यही वो बताती है कि गुस्से में आकर जो है पति से रोज रोज झगड़े होते थे, जिससे चलते गुस्से में आकर उस पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी और फिर सभी छुपाने के लिए उसके जो शव है वो घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। अब गांव वालों का कहना है, आप एक बार वो सुनिए। साथ ही मृतक के जो चाचा हैं वे भी सामने आए हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई है, आप एक बार वो भी सुनिए। घटना घटित हुआ है कि ये जो है कि पत्नी अपना पति को मार दिया। ये घटना 10 दिन पूर्व का है, पहले का है। यहाँ उनका चाची का देहांत था, श्राद्ध क्रम पार हो गया। इन लोग को पता चला कि नहीं कहाँ गया सुरेश हांसदा, उनका नाम है सुरेश हांसदा है। उसको खोजबीन करने लगा। क्या यहाँ का कुछ युवक ने अपने सोचा कि उन लोग पति पत्नी झगड़ा होता था पहले, तो बोल के जाओ घर में जाके देख लेना, हो सके कि वो लोग मारपीट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तब यहाँ का लड़का कुछ जाके अंदर देखा तो देख रहा है कि वहाँ दफना दिया है।
इसके बाद दफनाने के बाद हम यहाँ प्रशासन आई, इसके बाद उनका पत्नी जो है उसको गिरफ्तार करके ले गया। उनको भी हम लोग पूछे कि ये घटना जो हुआ कैसे घटना घटित हुआ, तो थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि ये घटना कि हम लोग दारू पी के आते थे, हम लोग बराबर झगड़ा झंझट करते रहते थे, हम गुस्सा से उनको मार दिए हैं। इस क्रिया को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? ये घटना तो निंदनीय है, लेकिन पीने वाला तो पीबे करता है, लेकिन इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। हम इस चैनल से कहना चाहता हूं कि जो पीता है पत्नी, इस तरह के ज़्यादा आक्रोश नहीं होना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि मत पीजिए। उनका चाचा ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला क्या है? ये हो सकता है, मेरा मालूम नहीं है, वो उनका गांव का है, वो यहाँ का है, हो सकता है। हम लोगों को ये बात संज्ञान में आई थाना में, टुंडी थाना में, कि एक सुरजी हांसदा नाम की महिला जिसने अपने पति को, उनके पति नहीं मिले और ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को शक है कि उन्होंने अपने पति को घर में ही हत्या करके उनकी बॉडी को घर में ही दफन कर दिया है। तो जब मामला संज्ञान में आया तो महिला ने भी इस बात को स्वीकार किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने दंडाधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और चिकित्सक और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करते हुए जब उनके घर में बताए स्थान पर जब सर्च किया और मिट्टी खुदवाया तो पता चला कि वहाँ पर उनके पति की लाश पाई गई है। अब पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। हत्या का मामला में सर किस संदर्भ में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, अब हत्या हुई है, फैक्ट है, प्राथमिकी दर्ज की गई, अब अनुसंधान में सारी बातें साफ होगी। परिजन बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग था। ठीक है, वो तो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में जो भी बात आएगी सामने आएगी, वो अनुसंधान में सामने आ जाएगी। घर में साथ में एक दो आदमी था, उनको भी साथ में, चलो हम लोग देखते हैं। एक चीज़ बताइए, ये जो मृत्यु हुए हैं, क्या संदेह हो रहा है, किस तरह का आप लोगों का अभाव हो रहा है कि किस तरह से वो इस तरह का कुकृत्य कर सकती है? देखिए, पहले भी एक बार उन दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन दोनों में झगड़ा 2 साल से हुआ, पति पत्नी में। तो इसको आप किस तरह का जोड़ रहे हैं? वो किस तरह का जोड़ रहे हैं, वो जोड़ क्या है ना, एक आप उसको डिटेल में हम अभी बताना थोड़ा उनका जो है ना, थोड़ा एक हमारे ही जो है ना एक भगना लगता है, वो यहाँ रहने लगा और वो हमारा भतीजा के कहने पर ही उसी को रखा था। अब समझ, तो वो बाद में वो पता उसको शक हो, हम लोगों को तो कोई शक नहीं हुआ, उसको शक है कि दोनों में कुछ हो रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला, कुछ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। वो तब उन लोग आपस में पति पत्नी में झगड़ा मारपीट हो गया। जब मारपीट मेरे पास आया तो फिर हम आकर उनको समझाया और मैंने उसको मेरे भतीजा को भी बोला कि देखो, जब इस तरह की बात है, ये तुमको ऐसा लग रहा है, उसको तुम कुछ नहीं बोल पाते हो तो तुम मेरे को तो कम से कम बोलता, मैं उनको समझाता, वो हमारा भगना लगता है, मेरे को तो तुम बोलता, हम उनको समझाते, भाई अभी इन दोनों का तुम्हारे चलते दिक्कत हो रहा है, तुम चले जाओ, इतना बोला। और बाद में सब लोगों को भी पता लग गया, गाँव वालों को भी, तो हम भी थोड़ा उनको बोले तरीका से, तो बाद में वहाँ से हट गया, चला गया। इसके बाद में हम दोनों को सलाह करने के लिए गए, वो सब बात जो हुआ वो भूल गया। एक चीज़ बताइए, जो बहू है आपकी, उनका क्या नाम है? अरे नाम तो उस दिन क्या बताया? सूरज देवी या कुछ ऐसा है। और आपका ये जो भतीजा थे उनका क्या नाम बताया? वो तो सुरेश। उनका उम्र कितना होगा लगभग? 50 से ज़्यादा होगा। अभी आप लोगों को प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? कौन प्रशासन? पुलिस प्रशासन से आप लोगों की मांग क्या रहेगी? नहीं, हमारा ये है कि भाई ये भी अपना आदमी है, वो भी अपना आदमी ही चला गया। मेरा तो ये है कि 2 बच्चे हैं उनका, एक तो चला गया, जब हमारे समझाने लोग ने हम समझा नहीं पाए और लोगों के सामने समझाए। ये थोड़ा जो महिला थी, थोड़ा वो बोलते नहीं थे, लेकिन अंदर उसके अंदर में कितना क्रोध था हमको पता नहीं है ना। वहाँ हम लोग सलाह करते, फिर झगड़ा करते, और इस झगड़ा में जो है वो सुरेश जो है ना, वो भी जब भी पी लेता ना, आकर के वो मारपीट करता।